हमारा राज्य कौन सा है? मेरा सवाल मैं कुछ बताऊंगा कि मैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति किसी के बारे में। असो तो सी हो जा कति बजे का नाश्ता 12 बजे। कैसे चल रही है तेरी तैयारी है बता यार तू। तैयारी बढ़िया है। जितने भी लोग आपदा के चपेट में आए हैं और आप इस दुनिया में नहीं रहे हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो जब तुझे कुछ आता नहीं है तो क्यों बोलता है फालतू में? नितिन ब्रो थोड़ी देर में बात करना जरा है, रुक जा जरा। ये यहाँ पे हमेशा ही पानी भरा रहता है भाई, और मुझे अंदाजा रहता है कि कहाँ से मुझे जाना है। आजकल न सुबह सनराइज होते हुए दिखाई दे रहा है और ना ही शाम को सनसेट होते हुए दिखाई दे रहा है। कैसे खा रहे तू कसम? मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मैं एक छोटी तो हो चुकी है एक प्यारे से मौसम के साथ एक प्यारे से दिन की शुरुआत आप सबके साथ। तो चलिए एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सब लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी के एक खूबसूरत गांव यानी कि हमारे गांव चागांव से और मेरे यूट्यूब चैनल लवी राणा ब्लॉग में। तो सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं और मेरी तैयारी हो चुकी है ड्यूटी जाने की। बाकी मौसम की बात करें तो कल से आज सुबह तक झमाझम बारिश लगी रही और इस टाइम हल्की बूंदाबांदी हो रही है। साथ में सामने के पहाड़ों में देखो भाई घना कोहरा छा रखा है और हमको टेंशन ये है कि कहीं रोड ब्लॉक ना हो। बाकी हमारे गाँव के चारों तरफ देखो भाई कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है। कहीं कोहरा दौड़ते हुए दिखाई दे रहा है और कहीं घना कोहरा दिखाई दे रहा है, जो कि काफी गजब का दिखाई दे रहा है भाई। तो चलिए अभी मैं किचन में आ चुका हूँ। बाकी मम्मी ने मेरे लिए ब्रेकफास्ट भी लगा दिया है। तो ब्रेकफास्ट में आज आलू और बैंगन की सब्जी है, साथ में मम्मी ने इसमें घी मिक्स किया है। मम्मी की दीदी के साथ बात हुई होगी और दीदी ने बोला होगा कि आज भी मैसेज आ रखा है बारिश का की, तो इसीलिए मम्मी ने मेरे को सुबह बोला। बट इस टाइम बारिश रुक गई है जिसकी वजह से मैं जा रहा हूँ। पहले आशी को कॉल कर लेता हूँ कि रेन कोट लेके आ है, छुट्टी खाने कंता है बरकर रुकी था ना। तो परसों मैं आसी लोगों घर पे गया था और मैंने रेन कोट वहीं छोड़ दिया था। तो अगर कॉल उठा लेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर उनके यहाँ जाना पड़ेगा भाई। कॉल ही नहीं उठा रहा है, सीधा उनके घर पे चलता हूँ। चलिए अभी मैं आसी लोगों घर पे आ चुका हूँ और बबली मैडम यहाँ पे खाना बनाने पे लग रखी है भाई। मेरे रेन कोट दिया कब आई तो वीक पेपर? अच्छा 8 तारीख है। अब मेरे रेन कोट वाला आज के पूछता हूँ बैर पर आम नंबर रख दे दो। अच्छा यह कर रखी हूँ। तो इस वाले बरामदे में मेरा रेन कोट रख रखा है भाई। बारिश के चक्कर में क्या क्या करना पड़ रहा है भाई। अच्छा मैक्रोनी बन रही है। हाय असो तो सी हो जा कति बजे का नाश्ता 12 बजे। बॉडी बनाने वाला बॉडी। तो चलिए अभी मैं रोड में आ चुका हूँ और अन्नू ने देखो भाई रेन कोट भी पहन रखा है। ओ भाई मैंने तो रेन कोट ही नहीं पहना। ले चल जहाँ पे बारिश लगी वहीं पे पहन लूंगा। नहीं जय बजरंगबली, कहीं रोड ब्लॉक ना हो। तो आज तो सिर्फ ये टेंशन हो रखी है कि कहीं रोड ब्लॉक ना हो, क्योंकि सुबह जब मैं उठा उस टाइम बहुत तेज़ बारिश लग रखी थी और मैंने उत्तम भैया को कॉल की थी। तो उत्तम भैया ने बोला कि आज कहीं रोड ब्लॉक नहीं है कि। फिर उसके बाद मैंने दूसरे भैया को कॉल की थी, वो भी हमारे गांव के। तो उन्होंने बोला कि टिपरी में रोड ब्लॉक हो रखी है कि। तो मैंने कहा एक बोल रहा है कि रोड ब्लॉक नहीं हो रखी है, दूसरा बोल रहा है रोड ब्लॉक हो रखी है। तो मैंने कहा आप खुद ही जाके पता लगेगा कि कहाँ पे रोड ब्लॉक हो रखी है। तो मैंने कहा जहाँ भी रोड ब्लॉक होगी वहाँ से घर वापस आ जाएंगे, क्योंकि कल भी हमने छुट्टी की। कल तो इस टाइम बहुत तेज़ बारिश लग रखी थी जिसकी वजह से हम ड्यूटी नहीं गए। और मैंने वेदर भी चेक किया था कल, तो उसमें भी यही दिखा रखा था कि सारे दिन भर बारिश होगी और कल सारे दिन भर ही बारिश हुई। ये यहाँ पे हमेशा ही पानी भरा रहता है भाई और मुझे अंदाज़ा रहता है कि कहाँ से मुझे जाना है, क्योंकि यहाँ पे कहीं कहीं गड्ढे रहते हैं। तो पहले पहले जब यहाँ पे पानी भरा तो उस टाइम मुझे गड्ढों का अंदाज़ा नहीं होता था यहाँ पे। तो आप मेरे को
पूरा अंदाजा होता है कि कहाँ से मुझे जाना है। तो इस बार कुछ ज़्यादा ही बारिश हुई है, पहले कभी ऐसी बारिश नहीं हुई थी। तो ये बारिश जो लगी थी ये उस टाइम लगी थी जब भाभी लोगों की भागवत कथा हुई थी। तो उसके बाद से कुछ ही दिन बीच में मौसम ठीक रहा था और फिर बारिश शुरू हो गई थी। बाकी इस टाइम उतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं हुई जितनी हर साल होती थी, और लग रहा है कि इस बार कड़ाके की सर्दी होने वाली है क्योंकि ठंड जो है वो अभी से लगने लगी है। A few moments later. तो शाम के अभी 5:15 बज रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ ड्यूटी से। बाकी सुबह से मौसम पूरा पैक रहा और इस टाइम हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। तो आजकल जो वेदर नेट पे बताया जा रहा है वो बिल्कुल सटीक बताया जा रहा है भाई। तो आज यही बताया गया था कि रात से सुबह तक बारिश होगी और उसके बाद मौसम पूरे दिन भर पैक रहेगा और फिर शाम को 7 बजे से बारिश होगी की, और जो 7 बजे से बारिश होगी वो अगले दिन सुबह तक लगी रहेगी, यानी कल तक। तो आज मैं ऑफिस में बैठ के रील्स देख रहा था और हर रील्स में यही न्यूज़ देखने को मिल रही थी कि इस जगह लैंडस्लाइड हुआ, इस जगह फ्लड आया और इस जगह बादल फटे। धराली के बाद एक थराली नाम की जगह है, वहाँ बादल फटे। और सुनने में ये आया कि उसके बाद रुद्रप्रयाग की एक कोई जगह है, वहाँ का नाम मुझे पता नहीं है, वहाँ बादल फटे। और हम आशा करते हैं कि जितने लोग भी इस आपदा की चपेट में आए हैं उनको सरकार जल्द से जल्द रेस्क्यू करके बाहर निकाले, और जितने भी लोगों को जान माल की हानि हुई है सरकार उनको सहायता प्रदान करें। और जितने भी लोग आपदा के चपेट में आए हैं और अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति प्रदान करें। बाकी सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है उसमें देखो भाई, बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़मीन पे सोलर प्लांट लगा रखा है। तो आजकल लगातार बारिश हो रही है, धूप का कहीं नामो निशान नहीं है। तो आजकल उनको भी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा होगा क्योंकि सोलर प्लांट में मीटर पे रीडिंग जो बनती है वो धूप से ही बनती है, और आजकल धूप है नहीं तो उनकी रीडिंग भी नहीं बन रही होगी भाई आजकल। तो ड्यूटी से घर पे आने के बाद अभी मैंने चेंज भी कर लिया है और शाम के अभी 6:30 बज रहे हैं। बाकी अभी अंधेरा भी होने ही वाला है और दिन काफ़ी छोटे हो गए हैं, 6:30 बजे ही अंधेरा होने लग गया है। बाकी सनसेट भी हो ही चुका है और सनसेट के बाद सनसेट की जो लालिमा है वो देखो भाई सामने पहाड़ों के ऊपर हल्की सी दिखाई दे रही है। आजकल न सुबह सनराइज़ होते हुए दिखाई दे रहा है और ना ही शाम को सनसेट होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुबह भी सनराइज़ होते टाइम आसमान में पूरे बादल छाए रहते हैं और इस टाइम भी देखो भाई आसमान में पूरे बादल छा रखे हैं। बाकी इस टाइम देखो भाई सामने का जो नज़ारा है वो क्या ही गजब का दिखाई दे रहा है। नीचे भिलंगना नदी दिखाई दे रही है और पहाड़ों के ऊपर सनसेट की जो लालिमा है वो दिखाई दे रही है, जो कि गजब का माहौल बना रहे हैं। तो अभी मम्मी ने मेरे लिए गर्मा गर्म चाय भी बना दिया है, तो पहले गर्मा गर्म चाय पी लेता हूँ, उसके बाद अन्नू लोगों घर पे चलता हूँ क्योंकि घर में बैठे बैठे बोरियत आती है भाई। और मैं आज मच्छी लेके आया हूँ, तो मम्मी मच्छी बनाने लगी है। वैसे मैं चिकन लेके आ रहा था बट आजकल बर्ड फ्लू चल रहा है जिसकी वजह से चिकन शॉप में चिकन नहीं मिल रहा है। तो बना दें कि मैं बनाऊँ? अच्छा, तो मम्मी बोल रही है कि पहले बना दे उसके बाद अन्नू लोगों घर पे जाना। हाँ, तो मम्मी को दादी की चिंता होती है भाई। तो गर्मा गर्म चाय पीने के बाद मच्छी बनाता हूँ भाई, उसके बाद हम लोगों घर पे जाऊंगा। तो मच्छी भी मैंने बना ली है और इसको अभी पकने में काफ़ी टाइम लगेगा, तब तक मैं हम लोगों घर से आ जाता हूँ और मम्मी तब तक इसको देख लेगी। चलिए अभी मैं हम लोगों घर पे जा रहा हूँ और रात के अभी 8 बज चुके हैं। तो पहले जा रहा था और फिर ध्यान आया कि 2 दिन से मैंने वर्कआउट नहीं किया, और जब मैं कुछ दिन वर्कआउट नहीं करता हूँ तो फिर मेरा बैक पेन होने लगता है। तो अभी बाहर बहुत तेज़ बारिश लग चुकी है। बाकी आज मैंने सोचा है कि आज मैं अन्नू को बुरी तरह चिढ़ाऊंगा भाई। काफ़ी दिन हो गए हैं अन्नू को मैंने चिढ़ाया नहीं है, तो अन्नू को चिढ़ाऊंगा और फिर देखते हैं भाई अन्नू का क्या रिएक्शन आता है। तो चलिए अभी मैं अन्नू लोगों घर पे आ चुका हूँ और ये बिस्तर में लेट रखा है और किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं भाई। हाँ जी, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है तैयारी? फोन काटना फिर, जब मैं आया तो फोन काट। तू आया तो क्या प्रधानमंत्री? चल उधर चल, प्रधानमंत्री है तू, उधर चल, प्रधानमंत्री है तू। चल भाई उधर चल यार। अच्छा, प्यार से बोलना पड़ता तेरे को है ना? प्यार से नहीं, हाँ। किसी दिन बच जाएगी। कैसे चल रही है तेरी तैयारी है बता यार तू।
तैयारी बढ़िया है भाई। हैं? अभी गया था रेस मारने। हाँ, और पढ़ाई कैसे कैसे चल रही है? पढ़ाई फर्स्ट क्लास चल रही है भाई। हैं? हाँ किस चीज की तैयारी कर रहे तू? कॉल काटना जब तेरे को पता है कि यहाँ पे इंसान आ रहा है बैठने के लिमिट आते तो कॉल काट कर। कौन है मेरी बात करा? नितिन भट्ट है। तो गाइस ये है ना, इसको तुम बोलते कि ये पढ़ाई लिखाई में तेज है ऐसा, अब कुछ नहीं है ये। किसने बोला है? किसी ने ये खत्म है, सबसे ज्यादा खत्म है ये बताओ क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे कि उस लड़के ने बोल रहा है कि बीएसएफ की तैयारी कर रहा हूँ, और ये कह रहा है कि ये तो कह रहा है कि एसएससी-जीडी। अबे एसएससी-जीडी के अंदर ही आती है बीएसएफ, असम राइफल, बहुत चीजें आती है। तो जब तुझे कुछ आता नहीं है तो क्यों बोलता है फालतू में? नितिन ब्रो थोड़ी देर में बात करना जरा है, रुक जा जरा। जब इसको कुछ, अरे कौन बोलते इसको पढ़ाई लिखाई? अरे कुछ नहीं है पढ़ाई लिखाई में, बस मेरे को नहीं भाई पता। तो पता नहीं है तो बोलता क्यों भाई? तो सिर्फ ये सोचा था। सोचा नहीं है, जब तेरे को इतनी नॉलेज नहीं है तो क्या फायदा इस देश में रह के? मैंने कुछ बोला? मेरे को जब पता ही नहीं है। तू बता ना, तू किस चीज की तैयारी कर रहा है? मैं क्यों बताऊं? हाँ, बता। मैं क्यों बताऊं? जिस दिन बन जाऊंगा उस दिन बताऊंगा। पहले ये बता, तूने फॉर्म भरा कि नहीं भरा? भर दिया मैंने फॉर्म। किस चीज का फॉर्म भरा? किस चीज का भी क्यों बताऊंगा? अभी पहले फिजिकल हो गया या रिटर्न हो गया, ये बता दे पहले। रिटर्न। इसको खुद ही पता नहीं है पहले फिजिकल हो गया या रिटर्न होगा। अरे अभी मैंने फॉर्म नहीं भरा है क्योंकि अभी उसकी डेट नहीं आई है। हाँ। साफ सीधी बात। अच्छा, अब आने वाली है उसकी 2-4 दिन चल बाद। ठीक है। तो किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? दोनों की तैयारी? मैं क्यों बताऊं? अब फिजिकल की ऐसा तैयारी मैं- ना चल, जिस भी पोस्ट की तैयारी तू कर रहा है, तू फिजिकल की तैयारी कर रहा है या रिटर्न की? मैं दोनों की तैयारी कर रहा ठीक हूँ। है, चल ठीक है। मैं तेरे को नॉर्मली क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन क्या फायदा है जब इसको इतना पता, जब इसको इतना पता नहीं है कि एसएससी-जीडी के अंदर क्या आता है। ये समझते कि एसएससी-जीडी बस उसी का पेपर देना है। उसके अंदर सीआरपीएफ आती है, असम राइफल आती है, बीएसएफ आती है, अच्छा एसएसबी आती है। अच्छा, और बता, हाँ। 4-5 चीजें आती कुछ है तो भाई। पता है ना तेरे को? कुछ पता तो तेरे को इतना भी नहीं है तो ना हमारे पता। राज्य के बारे में कुछ बता दे। हमारे राज्य के बारे में क्या बताऊं तुझे? हमारे राज्य वृक्ष क्या है? क्या वृक्ष? बोल। मैं छोड़ दूं क्या देंगे? आते ही अनु चिढ़ गया भाई, अब बाहर चले गए। अनु भाई पानी तो दे यार, मैं वर्कआउट करके आया यार। बोतल है भाई, पानी दे दे यार। वहाँ पे बोतल है। अरे बोतल तो है पर इधर तो आना। अबे इतना क्यों चिढ़ गया तू? अब क्या हो गया? वहाँ पे बोतल है। मैंने इसको सवाल पूछने शुरू किए और ये भागने लगे है भाई। अनु भाई हमारा राज्य कौन सा है? मेरे को सवाल में पूछ, मैं कुछ बताऊंगा नहीं, मैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति किसी के बारे में नहीं बोलूं। मेरे को जब पता नहीं एसएससी के अंदर क्या आता, तुझे क्या नॉलेज है? चल तुझे तो आता है ना, चल ठीक है। अब मैं कुछ नहीं बोला, मैं जवाब नहीं बोला, चाहे तू छोटा से छोटा क्वेश्चन पूछ दे। चल तुझे मेजर चीजें आती है, माइनर चीजें तो बता यार। कुछ नहीं बताऊंगा बस। हमारा राज्य कौन सा है ये तो बता दे। आते नहीं कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं भगवान की कसम खा रहा हूं। मैं भगवान की कसम खा रहा हूं, मैं तेरे को कुछ नहीं बताऊंगा आज भी। बुरी तरह चिढ़ गया भाई है। कुछ नहीं बताऊंगा। आज क्या फायदा तेरे को? वही तो हाँ। जिला तो बता, हमारा जिला कौन सा है? बताऊंगा। पता ही नहीं है। कुछ तेरे को कुछ बताऊंगा नहीं, तेरे को बता के कोई फायदा नहीं है जब तेरे को इतना नॉलेज नहीं है कि एसएससी-जीडी के अंदर हाँ क्या नहीं है मेरे को, मैं तो सीधा बोलता हूँ ठीक है। तो सीधा बोल तो क्यों पूछते हो? तेरे को पता नहीं है, यूट्यूब पे देख के है ना, यूट्यूब पे देख, यूट्यूब पड़ा है। ऐसे क्यों? बुरा चिढ़ गया। चल ठीक है, मेरे को तो नहीं है पता। कुछ नहीं बताऊंगा। मेरे को जो चीज नहीं पता है मैं तो सीधा बोलता हूँ मेरे को नहीं पता मैं है, भगवान ठीक की है। कसम खा रहा हूँ आज कुछ नहीं पता। भगवान कैसे खा रहे तू कसम? मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मैं एक ये पता क्यों निकाला? हाँ जी, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल? ये किस चीज की तैयारी कर रहा है? मैंने सिर्फ इसको ये पूछा। जब इसको पता नहीं है, ताइए पहले ये बता दे हमारा राज्य कौन सा है? अरे हम सब जाने वाला पर हाँ। राजन हाँ उत्तराखंड है ना हमारा राज्य, उत्तराखंड है ना, ठीक है। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। बोल। भगवान की कसम। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने सोचा बहुत कुछ था कि अन्नू को बहुत देर तक चिढ़ाऊंगा, पर ये तो बहुत जल्दी चिढ़ गया भाई। अबे तो चुप रहे यार। जिला कौन सा हमारा? मैं कुछ- ब्लॉग तो बता दे यार, ब्लॉग। कसम खा रहा हूँ कुछ नहीं बताऊंगा अच्छा आज। ताइए मैंने सिर्फ इसको पूछा, मैंने कहा इसको पता हमारा नहीं राज्य वृक्ष क्या है? चीज आती है इसको पता है नहीं। ताई जी? एसएससी-जीडी के अंदर क्या है? इतनी नॉर्मल सी बात है। अब बोल रहा है एसएससी-जीडी की तैयारी कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ बीएसएफ की, इसी के अंदर तो आती है। तो इसको ज्यादा नहीं चिढ़ाऊंगा भाई आज बहुत चिढ़ गया ये। जब तक मैं आया ही मैंने सोचा था कि बहुत देर तक चिढ़ाऊंगा इसको, बट ये बहुत जल्दी चिढ़ गया भाई। है ना अन्नू भाई? खत्म है भाई, साफ सी बात। है ब्लॉग कौन सा हमारा? मैं कुछ नहीं पता ही नहीं है, चोट इसी पे लगी है। हाँ, मैं ये पट्टा क्यों पहने यार तूने? बस इसकी खासियत बता दे, क्यों पहने है तूने ये पट्टा यार? अरे है कुछ क्या क्या तो ये क्यों निकाल रहे थे? ताई जी इसने पट्टा क्यों बांधा है ये बताओ पहले। कुछ जान
तू जान गया पता करके रखूंगा उसके पीछे क्या रीजन है जो तूने वो बांध है। कल से नहीं बांधूंगा। तो अनुलोम घर से काफी पहले मैं घर में आ गया था और रात के अभी 10 बज रहे हैं। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने कर रखा है वो ऐसे सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।